इतना 20-20 लाख तक नुकसान हुआ है। मुड्डों की गाड़ी लेके आए थे, 3 गाड़ी आ चुकी थी और दूसरे पैसे बाकी के पड़े थे 30 लाख। ब्याज से रुपये काटे रखे थे, पूरे जल गए। मतलब हमारी कड़ी मेहनत को हम 20 साल पीछे चले गए। अगर प्रशासन हमारी मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं तो गरीब और जाहिल भी, हम अपने तरीके से फिर हिसाब किताब मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों, द बर्थ ऑफ टैलेंट के एक और वीडियो में स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ कुछ कारणों की वजह से कल आग लग गई थी और यहाँ पे जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ है उसके अंदर बहुत सारी भयानक आग लगी, जिससे मंदिर, इनके जो निजी संपत्ति है, मंदिर होता है या फिर जो घर है, वो सारे दोपहर को 3 बज के पूरे जल के एकदम खाक हो गए। हम यहाँ पे कुछ आपको दिखाएंगे, जैसे ये इनका मंदिर है भगवान का, तो भगवान का मंदिर देखिए आप पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पे ये पूरी आग बहुत भयानक लगी थी और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे आग लगाई थी, तो अभी हम इनसे बात भी करेंगे। बाकी मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा, जो भी कूलर है, पंखे है या फिर जो भी उनकी सामग्री थी वो सारी जलकर राख हो चुकी है। यहाँ पे जो भी उनके घर वगैरह थे, जो भी कूलर थे या फिर जो भी निजी संपत्तियाँ थी, जो इन लोगों ने बरसों से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जल के एकदम खाक हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ पे पूरा बताऊँगा इन लोगों की जो इकट्ठा की हुई सामग्री या फिर जो घर से ये लोग लेके आते हैं साथ में, पूरा जल चुका है। कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल गया है। आदमी लोग भी जल गए उसके साथ, बचाने के लिए, बच्चे बचाने के लिए। अच्छा, आपका कहना है कि आदमी लोगों को भी यहाँ पे जन हानि हुई है, तो यहाँ पे कितने हम लोग भग रहे थे, लेडी से पेड़ से थी, उसके लेडी से भग के पैरों में सूजन भी आ गई है लेडीजों के। नुकसान हुआ है, इतना 20-20 लाख तक नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं किया, कर्जा काट के लेके आए, ये पैर जले, पूरे जल गए हमारे सामान वगैरह सारे, कुछ भी नहीं बचा है। तो इनका सामान वगैरह जो भी है सब कुछ जल के राख हो चुका है। ये यहाँ पे कहेंगे, आप आराम से अपनी बात ब्याज रखिए। से पैसे ले रखे थे घर पे, मुड्डों की गाड़ी लेके आए थे, 3 गाड़ी आ चुकी थी और दूसरे पैसे बाकी के पड़े थे 30 लाख। ब्याज से रुपये काटे रखे थे, पूरे जल गए और पूरा गहना जल गया। सब चांदी जली, सोना हमारे पास नहीं था। तो अभी सरकार की ओर से कोई कर्मचारी आके आपको संवेदना देके हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी हाथा जोड़ी है, हमारे गरीबों की कोई सुविधा करो। हमारे बच्चे जल गए, हमारे लेडी से पेट से 3-4 और से पेट से भग के हम पागल हो गए, सड़कों पे आ गए, रोडों पे आ गए। हमारी ये हाथ जोड़ी कर रहे, हमारे बच्चों के लिए कुछ करो, कुछ करो, खाने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई हमारे पैसे वगैरह चले, हम कैसे भरेंगे हम कर्जा। धंधा पानी भी सब कुछ चला गया, किसी ग्राहकों को ऑर्डर रखे थे वो भी जल गया, खाक हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? औरतें मेरे पैरों में लगी है, देखो कल भाग गए यहाँ पे। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे ये मुड्डे का बिजनेस करते हैं जो लकड़ी और बांस का बना हुआ होता है, और इन्होंने ब्याज पे कहीं से पैसे लाए थे और वो पैसे भी जल गए। अब ब्याज कैसे चुकाएंगे, और ये सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक सहायता की जाए। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये आग कैसे लगी और आपको इस आग लगने का कब पता चला। ये जो घटना घटी है इनके साथ में, तो ये लंबा प्रोसीजर है। इनके कोई ज़मीन के ऊपर विवादित भी चल रहा है, तो आज से नहीं, ये इनके कई सालों से चल रहा है। तो शिवराम शर्मा जी थे, उनके बेटा घनश्याम और शर्मा और जगदीश बागड़ा, ये इनके विवादित था। तो इन्होंने जब इनका स्टे टूटा तो अब इनको कहा कि भाई ये आपकी बस्ती को खाली करो। इनका एक मुड्डा और जो आसाम से जो बेंत का बनते हैं मुड्डियाँ, टेबल, ये इनका बिजनेस है। तो इनका फुल इनकी गोदामें भरी हुई थी, उनके पास नकदी थे, कुछ गिरवे गांटे थे, सारे जल के खाक हो गए। इनके पास में न उड़ने का है, न बिछाने का है, न खाने के लिए है, कर्जा भी कर के ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इनकी बहुत बड़ी इनके सामने समस्या है। तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि इनकी सहायता करें, इनके खाने पीने की, ओढ़ने की, बिछाने की सारी मदद करें। तो आपका कहना है कि ये जानबूझ के आग लगाई गई है कुछ सामाजिक अतत्वों द्वारा? जी। तो ये जब ज़मीन पे स्टे आ गया तो क्या इनको नोटिस नहीं दिया गया था पहले कि ये ज़मीन पे स्टे है, कोर्ट की ओर से ये नोटिस नहीं दिया गया था कुछ? ये कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये किसी पार्टियों की है, प्राइवेट ज़मीन है। तो इसलिए स्टे टूट गया और स्टे टूटने के बाद में इनको धमकी दी गई और कुछ पर कल या परसों ईंटें भी डलवाई उन्होंने एक ट्रक। तो कहा कि भाई हमारी ज़मीन खाली करो। अब न कोई नोटिस दिया गया, न कोई सूचना दी गई, और इनके साथ में ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो ये आदमी अगर रात को लगती तो ये बच्चे सारे जल के खाक हो जाते। तो ये एक बहुत ही बोलते हैं कि अमानवीय घटना है। ये सर, इसमें हमारी पर्सनल सामान रखे थे, पैसे, जेवरात, आपको हर चीज़ दिखा दूंगा मैं, जो जली हो, कुछ बचा है कुछ नहीं बचा है।
तो ये जो बांस के डंडे हैं, मतलब ये आपने लाए रखे थे बिजनेस पर्पज के लिए, तो यहाँ पे ये शेड बना के ये लोग कुर्सियाँ और वो सब बनाते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा भी जल गया है, ये पूरा जल गया। अब ये जो सामान है ये कोई काम का नहीं है, इन्होंने पानी डाल के ये आग बुझाई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ये, तो ये बुझाई गई है। और ये भाई साहब हमको मुकेश जी बता रहे हैं कि और क्या क्या जल के खाक हो चुका है। सर हमारा जो सपना था ना, हम लोग ने छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करी थी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। ये यहाँ पे एक आप मोटरसाइकिल का भी देख सकते हैं, इनकी बाइक थी, तो ये यहाँ पे किस्तें बाकी थी इनकी, कम से कम 12-13 किस्तें बाकी थी अभी, ठीक है? 12-13 किस्तें बाकी थी और बाइक पूरी जल के राख हो चुकी है। आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये बाइक अब बची नहीं है, ये एकदम जीरो हो गई है। और भी ये भाई साहब अंदर से बता रहे हैं कि और क्या क्या नुकसान हुआ है। ये हमारा घर बार था, इसके अंदर हमारे पैसे टक्के जो भी रखे थे सब कुछ राख हो गया। हालांकि वारदात ऐसी हुई थी, हम लोग को टाइम देना चाहिए था इन लोग को, जवाब देने का भी मौका नहीं मिला। जवाब देने का भी मौका मिल जाता ना, हमको ये बोलते भी आप खाली करते तो हम खाली भी कर सकते हैं। हमारे साथ में हम पीठ पे छोरो घोपा, तो मतलब अब इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मतलब हमारी कड़ी मेहनत को हम 20 साल पीछे चले गए। अब अगर प्रशासन हमारी मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं तो गरीब और जाहिल भी, हम अपने तरीके से फिर हिसाब किताब मांगेंगे। फिर प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। फिर मत ये कहना कि आप गलत हो, कि हम छोटे समाज वाले, हम अनएजुकेटेड लोग, अनपढ़ जाहिल गवार, हमको बाद में जो कहना कह देना। बाद में जो क्रिमिनल अगर आप साबित करना चाहते हो वो भी कर देना, क्योंकि बाद में जो हमारे साथ में क्राइम हुआ ना, अब उन्हीं के साथ में क्राइम होने वाला रिपीट दोबारा। तो ये बोल रहे कि हमारे पीठ के पीछे एक टाइप का खंजर गोपा गया और अभी ये तो बिना कुछ नोटिस दिए हमारे सीधी आग लग गई। ये तो ठीक हुआ दिन का टाइम था, अगर रात का टाइम होता तो इनके बच्चे वगैरह ये जो भी है बहुत जनहानि यहाँ पे हो सकती थी। और अभी इनका ये कहना है कि हम तो अभी तो सरकार से गुंजाइश कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हम लोग हमारी अभी सरकार को ये बोल रहे हैं अभी टाइम है सरकार के पास में। अगर हमारी सुनवाई कर दोगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, नहीं तो देखो हम लोग कितने सारे हैं यहाँ पे, बाद में कुछ और भी हो जाएगा। अगर हल्ला बोल दिया हम लोग ने तो बात फिर ख़राब हो जाएंगी। एक बस्ती नहीं, आज एक बस्ती जली है, जयपुर में और भी बस्ती है। और जितने भी कच्ची बस्ती वाले मेरे लोग हैं, मेरे गरीब भाई बहन जितने भी सुन रहे, तो जागरूक हो जाओ, क्योंकि आज हमारी जली कल आपकी भी जल सकती है, क्योंकि सतर्क रहना ज़रूरी है। आज अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो आपको दबा दिया जाएगा हमेशा के लिए। आज तो दिन में जलाया, कल कोई रात को भी जला देगा, रात को जला दिया तो किसको बचने का मौका भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अपने बच्चे तक नहीं संभाल पाओगे तुम। अब संभलना है, अभी मौका है। अब या तो आवाज़ निकाल दो तुम्हारी। कोई भी कच्ची बस्ती वालों को, जैसे हमारे साथ में नुकसान हुआ तो तुम है ना जागरूक रहो, तुम्हारे साथ में ऐसा सलूट ना हो। तो मतलब जयपुर के अंदर कोई भी है ना ऐसा तुम्हारे साथ सलूट ना करे। हमारे मानसरोवर किसान धर्म कांटे पे ऐसा सलूट हुआ, हमारे मतलब बच्चे के हमारे पहनने के अलावा कुछ, हमारे शरीर पे जो कपड़ा ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास में। और जो है ना जनता है जो हमारी सेवा कर रही है, पानी पिला रही है, खाना खिला रही है, कुछ भी कर रही है, जो जनता की सेवा है, हमारे सामने अभी कुछ भी मुख्यमंत्री हुआ, कोई नेता हुआ, कोई भी हमारे सामने अभी आके खड़ा नहीं हुआ। अभी रात से लेके अभी तक आपके पास कोई जन नेता या फिर कोई ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं आया यहाँ पे। पॉलिटिशियन नहीं है। आपके जैसे युवा लोग आए, आपके जैसे पत्रकार थे। हालांकि दुनिया पूरी पत्रकार के बारे में बुरा बोलती है, मैं खुद हूँ, आज साबित कर देना चाहता हूँ। क्योंकि कल पत्रकार ने खुद अपना कैमरा छोड़ के हम लोग के बच्चों को संभाला, हमारी फैमिली को बचाया और हमारे सामान को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में भी नहीं था, ऐसी हवा चली कम से कम। लेकिन जितने भी युवा थे हमारे जयपुर के, उन्हों की मदद है हमारे लिए। पॉलिटिशियन कोई भी नहीं आया हमारे लिए। कम से कम 20 फ्लोर आई थी पानी की, उनसे भी मालूम कर लीजिए आप, और कोई से भी गाइड कैमरामैन से भी मालूम कर लिया आप, और कोई से भी चैनल में देख लीजिए आप। किसान धर्म कांटे पे 11 नंबर पिलर पे कितनी भयानक आग लगी। यहाँ से आग लग के करीबन 20 फुट दूरी पे आग लगी गई, कबाड़ी के गोदाम पे भी, उस तरफ परले रोड पे भी आग लगी, परले रोड पे भी आग लगी हुई है वहाँ पे भी। और आप वीडियो देख सकते हो, और हमारी को मदद करना है आपको, बस हमारा हाथ जोड़ के विनती है ये। तो इनकी सरकार से विनती है, सरकार जो भी ये वीडियो देख रही है या फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे और इनकी कुछ ना कुछ हेल्प की जाए। हम आपको और भी बहुत सारे फुटेज यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरा जल के एकदम खाक हो गया है। ये लोग अपने पैसे भी बताएंगे कि इनके जो पैसे स्टोरेज किए हुए थे वो भी पूरे जल के राख हो चुके हैं।
यहाँ पे ये भाई साहब हमको कुछ बता रहे हैं कि इनकी जो संपत्ति थी, इनके जो पैसे थे जो उन्होंने ब्याज पे लाए थे और यहाँ पे ये जो इनके बिजनेस में लगा रहे थे वो पूरे जल के एकदम राख हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरे एकदम जो नोट है वो बिल्कुल भी कुछ स्थिति में नहीं है। ये देखो पूरे पैसे जल के राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं पैसों की पूरी जो स्थिति यहाँ पे बनी है, सब पैसे जल गए हैं। अगर इनका सिर्फ कहना ये है कि अगर हमको एक नोटिस दे दिया होता तो हम लोग यहाँ से सब निकल जाते या फिर जो भी कार्रवाई होती वो कार्रवाई करते, लेकिन अभी आप देख लीजिए सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो मानसरोवर में आग की घटना बनी है उसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया है, गुमंतु विमुक्त जाति परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजस्थान भीलवाड़ा से हूँ। तो यहाँ पे जो ये आग की घटना बनी है, यहाँ पे कोई जनहानि वगैरह हुई है या फिर? आग की घटना जनहानि तो नहीं हुई है मगर धनहानि तो ज़ोरदार हुई है। ये राजस्थान की गुमंतु जाति है जिसमें जोगी समुदाय के लोग हैं और वैसे कई ये मूलतः तो जालोर ज़िले के रहने वाले के लोग हैं, मगर अगले 30-40 साल से इसी ज़मीन पे यही मानसरोवर में यही निवास करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब तो ये जो आग लगाई गई है ये कोई असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई है या फिर कोई जानबूझ के किसी भूमाफियाओं ने लगाई है? ये जानबूझ के भूमाफिया ने लगाई है। दूसरी घटना है, करीब 11 साल पहले भी जो यहाँ पूर्व MLA रहे शिवराम जी शर्मा, जिनके द्वारा भी इन बस्ती में पहले भी एक आग लगा दी गई थी जहाँ एक बच्ची की आग जलने से डेथ भी हो गई थी, इनके घर भूंचड़े जल गए थे। मगर अभी आज कल 3 बजे हमारे जो यहाँ की बस्ती के मुखिया है जगदीश महाराज, जिनके पास घनश्याम जी जो शिवराम जी के जो लोग हैं वो आए थे, उनको कहा आप बस्ती खाली कर दो, अन्यथा नहीं तो आपको इसका इल्ज़ाम बुरा होगा। इस तरह की बातें इन्होंने कही तो महाराज ने कहा भी बस्ती हम अगले साल से यहीं बैठे हैं और शिवराम जी हमें उनके लेटर पैड पे लिख के हमें यहाँ बिठाया है, तो हम ऐसे कैसे बस्ती खाली कर देंगे, हमारा गुजर बसर कर रहे हैं, हम लोग तो यहीं रहेंगे। तो ऐसे करके 3-3:30 बजे तो उनसे बात हुई और 4:30 बजे, मगर ये इधर धर्मकाटे की जो जगह है उससे इस दीवार की ओर से कोई ऐसा पदार्थ डाला जिसमें पहले तो इस बस्ती में पूरा धुआं ही धुआं हो गया और फिर एक आग का गुबार जैसा निकल गया। तो अच्छा हुआ कोई जनहानि नहीं हुई, मगर इनके विचारों के खाने का, पीने का, रहने का, राशन वासन, जो भी इनके मुड्डा हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं बांस वगैरह का, ये सारा का सारा सामान इनका जलकर राख हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पाँव जल गए, किसके हाथ जल गए और अभी ऐसी है कि इनके तन पे कपड़ा भी नहीं बचा, ऐसे इनके हालात हैं। तो अभी तक पुलिस प्रशासन से और कोई कार्रवाई वगैरह हुई हो इस मैटर? कल वैसे प्रशासन की तो थोड़ी बहुत मदद रही है, पुलिस भी मौके पे आ गई थी। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले लोग थे, उन्होंने भी टाइम से मदद की इनके सामान निकलने में और 15 दमकल आ गई थी और पुलिस की टीम पूरी रात तक यहीं रही, पानी का टैंकर की व्यवस्था भी रही। आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से हम मिले हैं, कलेक्टर साहब ने 7 विभागों को पाबंद किया है कि रहना, खाना, पीना, राशन सामग्री वगैरह सारी करेंगे। अलग अलग विभागों के लोग भी आ रहे हैं, अभी पुलिस थाने के लोग जो आ रहे हैं, हमने नामजद रिपोर्ट दी थी, दर्ज भी हो गया, कॉपी भी हमें मिल गई और अभी मौके पे नक्शा पर्चा भी बन रहा है। कहने का तो सरकार की ओर से कोई लाइक बोलते हैं कि कोई मतलब सहमति के लिए कोई आपको बताया हो कि सरकार कब तक इनका कोई जो भूमाफिया है जिन्होंने आग लगाई है या फिर जानबूझ के ये जो घटना की गई है तो उसके ऊपर कब तक एक्शन लिया जाएगा और कब तक इन्हें राहत मिलेगी? कोई सरकार की ओर से आश्वासन अभी तक आपको? नहीं, सरकार की ओर से माननीय कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी और हमारे राजस्थान सरकार के जो मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, उनसे भी हमारी बात हुई थी और कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया, यहाँ के संबंधी SDM साहब को भी बुलाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने पुलिस को भी पाबंद किया है और आपके मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और इसमें कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की ओर से पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी इन्हें न्याय मिलेगा। धन्यवाद।